तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे और निरंतर रूप से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम उपस्थित हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 के जो 12 अक्टूबर 2020 को थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था। आज हम थर्ड शिफ्ट के पेपर के साथ उपस्थित हैं। जो फर्स्ट 2 शिफ्ट के पेपर है वो हम प्रीवियस वीडियो में उन पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो पेपर शुरू करने से पहले जैसा कि हम करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के एक जो उनका कोट है हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे उसके बारे में। उन्होंने कहा था, जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों की सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। दोस्तों, जो आज का टाइम चल रहा है, जब हम देखते हैं कि कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ पुलिस वाले हैं, मतलब उन लोगों ने अपनी जान तक दांव पे लगा रखी है लोगों के लिए, लोगों को बचाने के लिए वो उन्होंने अपनी जान दांव पे लगाई हुई है, अपने परिवार तक को छोड़ करके बैठे हुए, बिल्कुल त्याग करके रखा हुआ है उनको। और वहीं कुछ लोग कैसे हैं कि वो लोग जो कि ऑक्सीजन, जो कि बहुत बेसिक नीड है आज के टाइम में, देखो लोग बाग मर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है लोगों को, वहीं कुछ लोग उनकी कालाबाजारी कर रहे हैं। तो क्या वो शिक्षित लोग हैं? वो बिल्कुल भी शिक्षित लोग नहीं है, वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो शिक्षित नहीं है। यही तो अंतर है जो दानव और मानव में होता है। शिक्षा वहाँ काम आती है जो लोगों के शिक्षा हो, धन हो, आपका पैसा हो, वो तभी सफल है अगर वो दूसरों के चेहरे पे उससे मुस्कान आए। देखो, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, रतन टाटा जी हैं, अजीत प्रेम जी हैं। देखो वो अपना कितना बड़े बड़े हिस्से अपने प्रॉफिट का बहुत बड़ा बड़ा हिस्सा वो दान कर देते हैं, लोगों के चेहरे पर केवल मुस्कान लाते हैं, लोगों के हित में वो दान कर देते हैं। जैसे कि मैंने जब हम पहली एक वीडियो डिस्कशन किया था, मैंने उसमें भी बोला था, दान करने से कभी कुछ कम नहीं होता। तो मतलब वही बात है कि शिक्षा केवल वही है, पैसा केवल वही है जो अपने तो काम आएगा है, वो दूसरों के भी काम आए, दूसरों के भी चेहरे पे मुस्कान ला सकें। देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल क्या, एक छोटी सा वाक्य बताता हूँ आप लोगों को। लास्ट वीक की बात है, मुंबई में क्या है कि मुंबई में 7 बजे से लेके 11 बजे तक सभी चीज़ें ओपन होती हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर बंद हो जाती हैं सब चीज़ें, केवल जो एसेंशियल सर्विस हैं वो चीज़ें ओपन रहती हैं, बाकी सब बंद हो जाता है। ठीक है, अब उसमें जो 4 से 7 का, जो 7 से 11 का टाइम है, उसमें देखो मोस्टली जो लोग हैं वो अपना काम कर लेते हैं, फल वाले फल बेच देते हैं, सब्जी वाले सब्जी बेच देते हैं, जो आपके मतलब रिपेयर करने वाले हैं वो भी अपने जो रिपेयर हुआ हुआ सामान है वो दे देते हैं लोगों को, और जो बाकी का है वो लेकर के रख लेते हैं। मतलब मोस्टली लोगों के काम चल जाते हैं। लेकिन कुछ तबके ऐसे हैं जो उस बीच में अपना काम नहीं कर सकते, वो हो ही नहीं सकता ना। जैसे मैं बताता हूँ आपको लास्ट वीक की बात। मैं ऑफिस जा रहा था, तो हम लोगों को मतलब अलाउड है कि हम लोग लोकल ट्रेन से ट्रेवल कर सकते हैं। तो मैं जब स्टेशन में एंटर कर रहा था, एंटर करने से पहले मुझे एक बुज़ुर्ग मिले। उनकी एज रही होगी मतलब 50 से लेकर के 55 या 60 के बीच में उनकी एज रही होगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा पॉलिश करा लो, जूते पर पॉलिश करा लो। तो मैंने कहा बाबा ये तो स्पोर्ट्स शूज़ हैं, इन पे क्या पॉलिश होगी। तो उन्होंने कहा बेटा करा लो, कुछ तो करा लो, भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया। तो मतलब देख करके भी आपको ऐसा होगा अंदर से कि क्या स्थिति होगी, जो बंदा मतलब वर्ड नहीं है कसम से मेरे पास कहने के लिए। मेरे पास जितने भी थे, मेरे पास खुले रुपए शायद ऐसे ही थे 150-200 के अप्रोक्स, बीच में कुछ ऐसे ही रहे होंगे। मैंने कहा बाबा इन पे तो पॉलिश वगैरह कुछ होगी नहीं, आप कुछ लेकर के खा लेना। तो मतलब यहाँ पर ये बात आती है कि मतलब जब मैंने उन्हें रुपए दिए तो उनके चेहरे पर शायद मुझे लगता है एक ये खुशी थी कि उनका खाने का काम हो गया, लेकिन उनके चेहरे पर एक शर्मिंदगी भी थी, मतलब उन्हें मांगना पड़ रहा है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो हमें वो भी देखना है कि नहीं कर सकते वो लोग 7 से 11 के बीच में, या फिर और भी कहीं पे, जैसे वहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया 7 से 11, लेकिन और भी बहुत सारी जगह हैं। जैसे अब 3 दिन का दिल्ली में तो लॉकडाउन ही लगा हुआ है ना, 3 वीक का हो गया, 1 वीक और बढ़ गया है। और जैसे यूपी में भी है, यूपी में पहले 3 तारीख का था, अब 3 दिन और बढ़ गया है ना। तो इस टाइम में ये लोग कैसे सर्वाइव करें, तो उसके लिए तो हम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा ना।
जो लोग कर सकते हैं उन लोगों को ही उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा ना। तो दोस्तों यही एक शिक्षा है, यही हमारी असली दौलत है और यही हम लोगों की ताकत है। जो हमारी, हम कहते हैं ना कि हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, वो यही तो कि हम लोगों की आपस में एकता है, हम लोग एकजुट होकर के, एक फैमिली है हमारा देश। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप देखते होंगे कि न्यूज़ में आ रहा है अमीर लोग देश छोड़ करके जा रहे हैं, है ना, न्यूज़ में पढ़ा होगा आपने आर्टिकल। ऐसे भी आर्टिकल हैं कि अमीर लोग देश छोड़ करके जा रहे हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो फैमिली थोड़ी हुई, वो फैमिली के बंदे थोड़ी हैं जो ज़रूरत के टाइम पे देश छोड़ करके भाग गए, है ना। फैमिली वो होती है जो साथ खड़ी रहे, और हम लोगों की यही सभ्यता, हमारी संस्कृति यही सिखाती है कि ज़रूरत के टाइम पर हम एक परिवार की तरह साथ खड़े रहते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा संकट का टाइम है, हम लोगों को साथ खड़े रहना है, और जिसको हम जिस तरीके से जैसे भी हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से, हमें कोशिश करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टारगेट है कि कम से कम लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ओरल सोल्व करना है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं 21 और 20, इसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखो 20, 21, 29 ट्रिपलेट है, याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 3, 4, 5 है ना, 12, 5, 13, ऐसे 20, 21, 29। ये 21 है, ये 20 है, ये 29 आ गई। परिवृत्त की त्रिज्या, देखो परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है कर्ण का आधा, तो 29 का आधा 14.5 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अंत्यवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है इन दोनों को जोड़ो, इसे घटाओ, आधा करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अंत्यवृत्त की त्रिज्या का होता है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण का आधा, ठीक है। अगला देखते हैं। 350 मीटर की रेल गाड़ी है, 250 मीटर लंबा पुल है, 20 सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं। देखो 350 और 250 600 जा रहे हैं 20 मीटर में, 20 मिनट में, मतलब सॉरी 20 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। देखो 5/18, हम क्या करते हैं, हम इस टेबल को याद कर लेते हैं। मतलब याद क्या कर लेते हैं, नॉर्मली ध्यान रखते हैं, वो अपने आप ही इतनी एक्सरसाइज करते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो याद हो जाती है कि अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो 18 किलोमीटर पर आवर होते हैं, ठीक है। इसे याद कर लेना। तो 5 छंग 30, 18 छक्का 108, ये बहुत काम आने वाली है। इस टेबल को याद कर लेना। कहाँ तक याद करनी है आपको? 20 तक याद कर लेना। 5, 10, ऐसे 15, 20, ठीक है। और बीच बीच के कुछ याद कर लेना, जैसे 12.5 याद कर लेना, और 17.5 रहने देना, 12.5, 7.5 और 2.5 ये और याद कर लेना कि जैसे 10 होगा तो 10 का मतलब 36 हो जाएगा, 12.5 होगा, 12.5 का मतलब 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये याद कर लेना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कहते हैं। ये कह रहा है ABCD है, ये दिया हुआ है इनका वेतन, व्यय और कर और बचत में दिया गया है। तो वो कह रहा है वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे कम प्रतिशत निम्नलिखित में से किसका? ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, सबसे कम कर होगा यहाँ पर, है ना। कर प्रतिशत निम्न में से किसका है? कर प्रतिशत, अब देखो कर 450/12,000, ये देखना है 900। अच्छा मैं लिखता चलता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं पूरा नहीं करता। देखो 0 से 0 जो 0 होंगी वो तो डिवाइड ही हो जाने वाली हैं। यहाँ पर केवल क्या होगा, 450/120, मतलब 12 बचेगा, 12.5। तो मैं क्या करता हूँ 45/12 कर देता हूँ, यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा, 0 हम छोड़ देंगे। तो 45/12 करोगे तो 12 × 36 और 9/12 3.75 ये हो जाएगा, ठीक है। अगला करोगे 95/18 करना है, 18 × 5 = 90। वैसे तो खैर इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटी वैल्यू आने वाली है, पर बाई चांस फिर भी अगर तुम करना चाहो तो 18 × 5 = 90 और 5/18, ठीक है। तो 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, मैं इसीलिए इसे सोल्व भी नहीं कर रहा। आगे देखते हैं 55/15,000, 55/15 करना है, ठीक है। तो 15 × 45 और 10/15 कितना होता है, 6.66 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? अगला है आपका 60/16 करना है, 60/16 करोगे तो 16 × 48, ये भी 3.75 आ जाएगा। तो उसने पूछा सबसे कम प्रतिशत किसका है, तो सबसे कम प्रतिशत ये आ गया था ना, 3.6666 किसका था? ये बी का था, नहीं बी का नहीं, सी का था। तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। ये कह रहा है, अच्छा देखो 5.4, 3.5 दोनों का जोड़ कितना हो गया? 8.9। 7.1 में से 8.9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1.8, 2.3, 1.8, क्योंकि देखो ये आया होगा माइनस का, बाहर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको लिखा। 2.3, 1.8, टोटल हो गया 4.1। 4.1 माइनस 3.2 करोगे तो कितना बचेगा? 0.9, वो भी कैसा? प्लस का, ठीक है। बाहर माइनस है, माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 0 आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं 10 घंटे कार्य करते हुए शाम, शाम को थोड़ा सही कर लेना, शाम ये वाला बनेगा, शाम, ठीक है।
श्याम किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है 8 घंटे। तो देखो वही करना है, मैंने फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में MDH/W। तो कुछ नहीं करना है, 12 धाम 120 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 15। अगला देखते हैं, 2x + y = 6 है, xy = 4 है। वैसे तो देखो 4 से अगर मैं मोटा मोटा अंदाजा मान लूँ तो मुझे लगता है x और y की वैल्यू 2 होनी चाहिए। 2 दूनी 4 हो गया, और 2 दूनी 4 और 2 6। तो आंसर तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो, x और y की वैल्यू 2 मान सकते हो। पर बाई चांस अगर ऐसे नहीं करना हो, हमें कायदे से करना है, तो मैं क्या करूँगा, a + b की होल क्यूब वाला मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। तो 6 की क्यूब कितना हो जाएगा 216 बराबर, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है +3ab, इसकी वैल्यू कितनी है 4, और ab में ध्यान रखना 2 भी है, ठीक है, और ब्रैकेट में कितना हो गया 6। तो सोल्व कर लेते हैं, 4 × 12 दूनी 24, 24 सिक्का 144, 216 में से 144 घटाने तो 56 और 16, ठीक है, 72 आपका आंसर आ जाएगा। 3 संख्याओं का योगफल 79 है, पहली और दूसरी में 4 और 7, दूसरी और तीसरी में 4 और 5। तो कुछ नहीं करना, बराबर कर लेते हैं, 16, 28 और 35, ये रेशो आ जाएगा। 16 और 28 कितना होता है आपका 44, 44 और 35 कितना हो जाएगा 79। तो जो वैल्यू है वही वैल्यू हो जाएगी, 28 आंसर आ जाएगा। इसमें तो देखो कुछ भी नहीं है, आपको पता है sin² θ + cos² θ = 1 होता है, तो 1 आंसर आ गया। अगला देखते हैं, किशोर किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, 30% का लाभ कमाना है। देखो 71,000 मतलब 7160 को 20% की हानि मतलब 80 के बराबर है, 30% का प्रॉफिट कमाना है, 130 के बराबर निकालना है। देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अगर ये 7160 की जगह पे अगर ये 7200 होता तो मैं 80 से डिवाइड करता 9 बार और 130 से मल्टीप्लाई करता 11700, ये हमारा आंसर आ जाता। लेकिन ये 80 से 40 रुपये कम है ना, तो 130 का भी आधा, भाई 80 का आधा 40 रुपये कम है, तो 130 का भी आधा 65 रुपये कम हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 11,635, ठीक है। अगला देखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या यदि क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। कुल मिलाकर के आपको दोनों ट्रिपलेट ही लगानी है ना भाई। आप क्या करोगे, क्या πr² बराबर पाई 15 का स्क्वायर प्लस पाई 8 का स्क्वायर, तो पाई तो कॉमन आकर के कट ही जाना है। तो 15 8 कितना होता है 17 होता है ना ट्रिपलेट में, 15 8 17 आंसर आ गया। x² + 1/x², इसे सही कर लेना, ये 1/x² है, ठीक है। 1/x² बराबर 38 है, तो x - 1/x की वैल्यू देखो, x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x² + 1/x² - 2। तो 38 में से अगर मैं 2 घटा दूँ तो स्क्वायर आ जाएगा, 38 में से 2 घटाए 36 बचे, 36 का अंडर रूट मारेंगे 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, tan θ बराबर है 20/21, तो sin θ - cos θ sin θ + cos θ की वैल्यू पूछी है। देखो मैंने आपको कंपोनेंट और डिविडेंडो बताया था, अगर मैं tan को sin θ cos θ बराबर 20/21 लिख दूँ, ये दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था अगर ये a/b बराबर c/d हो तो a + b/a - b बराबर c + d/c - d के बराबर होता है। तो उसे हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब की बार मैं माइनस वाला पहले लिख लेता हूँ। तो जब मैं इन दोनों में करूँगा तो sin θ - cos θ sin θ + cos θ, क्योंकि मैं ऊपर माइनस वाला ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पर भी ऊपर माइनस वाला लूँगा, 20 - 21 / 20 + 21। तो आंसर कितना जाएगा -1/41। कोई व्यक्ति किसी बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है, 8% की रेट पर 8 वर्ष बाद मिश्र धन पूछा है। देखो 8 8 8 की मल्टीप्लाई कर, फॉर्मूला क्या होता है PRN, इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 8,000 की 8% और 8 वर्ष में मल्टीप्लाई करोगे, 8 की क्यूब कितनी होती है 512, 0 से डिवाइड होगा तो 1 0 हो जाएगी, मतलब 5120 रुपये होंगे। 8,000 में 5120 रुपये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 13120, ठीक है। अगला देखते हैं, 3 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चों की औसत आयु 26 थी, 5 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चों की औसत आयु 20 है, तो पति की वर्तमान आयु क्या है। देखो 3 वर्ष पहले 26 थी, अब कितनी की होगी 29 की, तीनों की। 5 वर्ष पहले पति और बच्चे की 20 थी, तो अब कितने की होगी 25 की होगी। अब मुझे ये पता है कि 29 है तीनों की, मतलब उसमें पति भी ऐड है, और 25 है केवल बच्चे की और पत्नी की। अब मुझे ये बताओ ये 4 एक्स्ट्रा क्यों है, ये 29 जो है ये 4 एक्स्ट्रा क्यों है। क्योंकि पिताजी ने अपने 4 भाई ये लोग तो 25 हैं, इनका एवरेज तो है ना, 4 कम लेकर के आ रहे हैं, कितने जने 2 जने, 4 कम लेकर के आ रहे हैं, मतलब 8 कम लेकर के आ रहे हैं। तो पिताजी 29 के तो खुद हैं ही, उन्होंने 4 मतलब 8 उन्होंने बीवी और बच्चों को और दे रखे हैं, तो इसका मतलब वो 29 और 8 37 लेकर के आ रहे हैं। दोबारा समझ लो, पिताजी और बच्चे और पत्नी इन तीनों का जो जोड़ है वो 29 है, उनका एवरेज 29 है, और जो पत्नी और बच्चे का एवरेज है वो 25 है।
मतलब हम कह रहे हैं कि पत्नी और बच्चे 25-25 के हैं, लेकिन पिताजी की अगर ऐड कर दो तो वो 29 हो रहे हैं। इसका मतलब पिताजी ने क्या कर रखे हैं, अपने 4 पत्नी और बच्चे को दे रखे हैं, तो 29 अपनी ला रहे हैं, 4 उन्हें, मतलब 8 उन्हें दे रखा है, तो 37 के हो गए। ठीक है, जिसे समझना है वो कैलकुलेशन में कर सकता है, 29 गुणा 3 और 25 गुणा 2। ठीक है, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 3250 रुपया 8% के डिस्काउंट देता है, तो बताओ सीलिंग फैन का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो 32, जो मुझे करना है 3250 गुणा 8 करोड़ वो करना है ना, तो 92/100 करना है। मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, आसान हो जाएगा, 23/25। अब मैंने कहा था 25 का टेबल याद कर लो, 25 से डिवाइड करोगे कितनी बार, 13, 130। अब देखो यहाँ से 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो आप लोग मेरी मानो तो क्या करो कि आप 13 गुणा 23 याद कर लो। उसका फ़ायदा क्या होगा, ये बहुत, जब आप परसेंटेज पढ़ोगे तो परसेंटेज टेबल में ये बहुत आता है, परसेंटेज टेबल में ये बहुत वैल्यू काम आती है। 13 से ही 1/23 और 23 से ही 1/13। ठीक है, ये बहुत यूज़ होती है। पर बाई चांस कहो कि हमें तो नहीं याद, हम तो नहीं कर रहे इसे, तो मैं क्या करूँगा, 13 की मुझे 23 में गुणा करनी है, वैसे तो संख्या छोटी है, मैं डायरेक्ट भी गुणा कर सकता हूँ। पर अगर बाई चांस डायरेक्ट भी ना करनी हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, 13 और 23 के बीच में संख्या है 17। ठीक है, 17 ही है ना, 17 नहीं है, मैं गलत कर गया, 18 है। 18 से 5 इधर, 5 कम है, 18 से 5 एक्स्ट्रा है, तो 18 के स्क्वायर 324 में से 5 का स्क्वायर 25 कम करना है, 299 में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2990, यहाँ से भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। x का 22% बराबर y का 30% होता है। देखो हमने बताया था कि जो x के साथ होता है वो y की वैल्यू, जो y के साथ होता है वो x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 30, परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा। y की वैल्यू कितनी हो गई, 22, और उसने देखो चालाकी करने के लिए पहले y रखा है, तो 22 और 30 में रेशो पूछा है 11 और 15 का। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अगला देखते हैं, ये कहता है अगला क्वेश्चन, ग्राफ दिया हुआ है ABCD और प्रतिमाह इनके वही सेम ही है। वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक बचत, ये प्रतिशत सही कर लेना, सबसे अधिक बचत निम्नलिखित में से किसकी है, बचत पूछा है। देखो पहले, ठीक है, एक नज़र देखते हैं, तो देखो इसे तो छोड़ दो क्योंकि 50% से भी कम बचा रहा है। ये 18,000 है, ये 9550 है। ठीक है, 50% से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ठीक है, 50% से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर हम देखते हैं तीसरे बंदे को, ये 15,000 का 50% होगा 7,500, उससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, मतलब मुझे इसमें चेक करना है। और 16/94 करना है, मतलब 94/16 करना है, ये भी इसके 50% से ज़्यादा कमा रहा है, 8,000 से ज़्यादा। तो मुझे केवल लास्ट वाले दोनों को सोल्व करना है, तो मैं करूँगा 89 को मुझे 15 से सोल्व करना है, और मुझे 94 को 16 से सोल्व करना है। कर लो, 15 पंजे 75, और ये आपका हो गया बटे 14/15। ठीक है, 14/15, और 16 से करोगे तो 16 पंजे 80, 5 सही 7/8 बचेगा। तो अब मुझे केवल ये बताओ 60/8 की वैल्यू ज़्यादा है कि 14/15 की वैल्यू ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, 14/15 की वैल्यू कितनी होती है, 93 पॉइंट समथिंग होती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 सही 14/15, इसका मतलब सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक, ये कर है, इसे भी सही कर लेना। ठीक है, कर निम्न में से किसकी है, सबसे अधिक कर पूछ रहा है, सबसे अधिक कर कौन देता है। तो देखो सेम वही काम मैं करूँगा यहाँ पे। कर कौन सा है, कर है आपका ये 450, तो वही 45/12 करना है मुझे। 45/12 करूँगा तो मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी ना 3.75। ठीक है, यहाँ पर 950 95 मैंने 18 किया था, तो 18 पंजे 90 आ गया था आपका। ठीक है, वैसे तो चलो कर लेते हैं 18 पंजे 90, और 15/18 का मतलब हुआ 5/18, सॉरी 5/18। उसके बाद आपका 55/15 करना था, तो इसकी वैल्यू आई थी 3.66, और हमने इसकी वैल्यू जब सोल्व करी थी तो इसकी वैल्यू भी 3.75 ही आई थी। तो हमें पता है जो ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है, बी हमारा आंसर आ गया था। ठीक है, वैसे एक मोटा मोटा अगर मुझे देखना होता तो मैं देख सकता था, क्योंकि जो 450 है वो 12 से के आधे से भी कम है, और जो 550 है वो इसके 150 के आधे 75 से, जो 55 है वो 150 के आधे 75 से भी कम है, जो 60 है वो 160 के आधे 80 से भी कम है। तो नॉर्मल सी बात है, यही 5 से ऊपर जाने वाला था। ठीक है, 13 और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त हैं, संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब जिनकी त्रिज्याएं एक होती हैं, मतलब जिनका केंद्र एक ही होता है। सॉरी मैं गलत बोल गया, संकेंद्रीय मतलब जिन दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही होता है। ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, हमसे ये पूछा है। ये मतलब स्पर्श, हमसे ये पूछा है, ये सर्कल है और ये इसको स्पर्श करते हुए ये जा रही है। ठीक है,
और ये बड़े वाले की वैसे तो खैर मुझे लगता नहीं इसे करने की ज़रूरत थी, आंसर ऐसे ही आ जाता। ये 13, ये 5, तो 12 5 13 आप लोगों को पता ही होगा। ये मैंने 90 डाली तो ये कितना हो गया 12, आधा है तो पूरा कितने का होगा 24 का होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की दो, देखो ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है। ये एक सर्कल है तो जो एक स्पर्श रेखा हम यहाँ से खींचते हैं, एक स्पर्श रेखा हम यहाँ से खींचते हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। अब क्योंकि जब ये दोनों समांतर हैं, है ना, तो समांतर है तो जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा, जो व्यास होगा सर्कल का, वही उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। तो 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो व्यास कितने का हो जाएगा 16 का हो जाएगा। त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हैं 11 12 और 13, तो क्षेत्रफल पूछा है। देखो 11 12 13 हमें पता चल गया ना समबाहु त्रिभुज है ना समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भी समबाहु त्रिभुज है ना। और ट्रिपलेट भी काम नहीं कर रही है तो समकोण त्रिभुज भी नहीं है, तो हमें विषमबाहु त्रिभुज का वही हीरोज फॉर्मूला हम लगा देंगे। क्या होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। एस कैसे निकालता है तीनों के जोड़ का आधा, तो 11 12 13, 11 12 23 और 13 36 का आधा करोगे 18। ठीक है, 18 में से 11 गए 7, 18 में से 12 गए 6 और यहाँ पर हो गया हमारा 5। ठीक है, 18 में से देखो 9 तो बाहर 9 होगा तो उसका मतलब 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा 6, 1 2 और बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 7 बचेगा, 5 बचेगा और 6 का 3 बच रहा है, 2 तो चला गया था ना, तो 6 यहाँ से हो गया और 7 पंजे 35 थी 105। ठीक है, ये आंसर हो गया। यदि पूर्णांक x को y 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 बचता है। 8x को किया जाए तो क्या बचेगा। देखो कुछ नहीं करना होता, केवल शेषफल की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हम वो आगे मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। शेषफल में मल्टीप्लाई कर दो, 8 के 3 में मल्टीप्लाई करी, 24 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल बचेगा 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे कम व्यय निम्नलिखित में से किसका है, ये उसने हमसे पूछा है। तो देखो जो पहला है 6000 बटे 12000 करोगे 50% आ जाएगा। 7500 और 18, ठीक है, इसे सोल्व कर लेते हैं। 75 को करोगे तो 18 तिया 72 और आपका 3 बटे 18 मतलब 1.6666 ये वैल्यू आ जाएगी। और जब आप करोगे 555 को 15 से डिवाइड करोगे, 15 दिया 45 और 15 सत्ते 105। और जब आप डिवाइड करोगे 6 को इससे करोगे तो ये तो 3 बटे 8 3.75। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है ना, यहाँ पे हमें पता चल गया सबसे कम वैल्यू किसकी है, इसकी वैल्यू है, तो यही हमारा आंसर आ गया, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 11 है, ए प्लस बी 11, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 65 है। वैसे तो शायद 7 और 4 इसका आंसर हो सकता है संख्याएं। घनों का योग ए क्यूब प्लस बी क्यूब उसने आपसे पूछा है, तो सबसे पहले मैं वही ए बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 11 के स्क्वायर 121 में से अगर मैं 65 घटाता हूँ तो आपका बचेगा 21 और 35, 56 का आधा कर दोगे ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 28। उसने घनों, तो मैं क्या करूँगा, उसने घनों का योग पूछा ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो मैं क्या करूँगा ए प्लस बी की होल क्यूब मतलब 11 की क्यूब 1331 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 गुणा 28 गुणा 11। अब देखो 28 या 84, और 84 में 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक हम पहले ही बता चुके हैं। 4 8 4 12 और 8 और 1 9, तो आपको ये इसमें से केवल ये 924 घटाने हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, घटा दो 7 आना चाहिए लास्ट में, 407 आंसर आ जाएगा। वैसे तो घटा भी सकते हो यार, घटाना बहुत आसान है। अगर यहाँ पे 931 होता तो 400 आता, 7 का मैं 7 ऐड कर दूँ। ठीक है, अगला देखते हैं। साइन एक्स बराबर 12 और 37, 12 37 देख करके कुछ याद आता है, 35 12 37, मुझे लगता है ये नंबर होते हैं, ट्रिपलेट है ये, याद होनी चाहिए। तो 12 अगर लंब है, साइन एक्स से पता चला ना, साइन की वैल्यू क्या होती है लंब बटे कर्ण, तो लंब अगर 12 है तो आधार कितना हो गया 35 हो गया, और tan क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो 12 बटे 35 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो भी ख़त्म होती है। अब धीरे धीरे कोशिश करनी है, जल्दी जल्दी करने की, टाइम कम करने की। और आप लोगों को तो ये भी फ़ायदा है कि हम लोग मतलब पीपीटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में पीपीटी भी, तो आप घर पे बैठ करके भी, जब अभी तो खैर पेपर है नहीं, पता नहीं कब होगा, जब भी होगा आपका 2 महीने बाद जब भी होगा पेपर आपका, तो आप एक बार दोबारा से इसका फटाफट एक रिवीजन और मान लीजिए, क्योंकि एसएससी जैसे पेपर में वो लोग नॉर्मली रिपीट ही करते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप पढ़ लोगे तो आप देखोगे कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब के ऊपर पिछले दोनों सेटों में
क्वेश्चन थे, बल्कि इस सेट में भी क्वेश्चन थे उसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन आ ही रहे हैं, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के ऊपर भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ए प्लस बी की होल क्यूब बराबर ए माइनस बी की, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पढ़ लोगे तो, है ना, सही रहेगा। तो दोस्तों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना भी ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए, और अपने आसपास जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखिए, वो भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। बाय बाय, पढ़ते रहिए।